फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक पीसेस। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड सारे प्रश्नों को हल करेंगे। और देखिए कैसे ये सारे प्रश्न हमें याद हो जाते हैं, मतलब हल करने के साथ साथ हमें याद हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसमें ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे समझते हैं इसको, जो फटाफट याद हो जाए और क्वेश्चन भी तुरंत हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग दो संगठनों को पहले एक बार में लेते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि पैसा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पैसे वाला कौन सा देश है। कौन सा देश है? तो हम लोग यूएसए को मानते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसे वाला है। अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, ठीक है। अगर वो पैसे वाला है तो उसके पास विश्व बैंक भी उसी के पास होगा ना, वर्ल्ड बैंक भी उसी के पास है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक कहाँ पे है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ये हमें याद हो गया। पैसा किसके पास है? अमेरिका के पास है। और जिसके पास पैसा ज़्यादा रहेगा बैंक भी उसी के पास रहेगा। तो विश्व बैंक कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ? उसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में, ठीक है। ये दो हमें याद हो गया। अब अगला हम लोग देखेंगे, चार संगठनों को हम लोग एक साथ करेंगे फ्रेंड्स। चार संगठनों को दो हम लोग कर लिए, विश्व बैंक और मॉनेटरी फंड का हम लोग कर लिए, वो है वाशिंगटन DC में। अब हम लोग चार संगठनों को एक साथ करेंगे, ठीक है। हम लोग इससे अनुमान लगाइए थोड़ा सा कि कहाँ ये है। श्रमिक है, कौन है? श्रमिक है, ठीक है। ये मौसम खराब है, ये है व्यापारी है, ठीक है, और ये बीमार व्यक्ति है, ठीक है। क्या है कि किसान क्या करता है? किसान जब उगाता है सामान, अनाज उगाता है, किसान अनाज उगाता है तो क्या करता है वो? किसान अनाज उगा करके उसको ले जा करके क्या करता है? ले जा करके उसको देता है व्यापारी को, ठीक है, व्यापारी को देता है। अगर मान लीजिए मौसम खराब रहता है तो किसान तो हमेशा काम करता है, मौसम खराब रहता है तो उसका क्या होता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। मौसम खराब रहता है, वो सर्दी गर्मी बारिश में हमेशा वो काम करता है, तो उसके वजह से उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। यहाँ से ये एक तो वो काम करता है, फिर वो उसको अनाज को ढो करके ले जाता है व्यापारी के पास। अब उसमें भी अगर मौसम खराब रहा तो उसका बीमार हो जाता है, वो फिर बीमार पड़ जाता है। और वो बीमारी जो है वो जानलेवा होता है उसके लिए, व्यापारी के लिए क्या होता है? ठीक है, वो जानलेवा होता है। फिर क्या होता है कि किसान व्यापारी के लिए ये जानलेवा हो जाता है, ठीक है। तो जानलेवा मतलब जानलेवा से बना जेनेवा, और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो फ्रेंड्स, इससे ये कहानी हम इसलिए याद किए इसको कि किसान क्या करता है? खेतों में उगाता है, उगा करके इसको ढो करके व्यापारी के पास ले जाता है। व्यापारी क्या करता है? व्यापार करता है, ठीक है, उसको बेचता है। सर्दी गर्मी मौसम कोई भी मौसम में वो बेचता है उसको, तभी तो किसान उगाएगा, नहीं बेचेगा तो नहीं उगाएगा। तो और उससे क्या होता है कि सर्दी गर्मी बारिश में हमेशा वो काम करने की वजह से बीमार पड़ जाता है, ठीक है, तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ये स्वास्थ्य खराब हो गया इसका। तो यहाँ व्यापार से हो गया विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है। और श्रम से हो गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और मौसम से हो गया विश्व मौसम संगठन, और स्वास्थ्य से हो गया विश्व स्वास्थ्य संगठन। और फ्रेंड्स, इन सभी का मुख्यालय जो है, इन सभी का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में।
तो हमें 4 संगठन एक साथ हमें याद हो। अब एक और संगठन है जिसे हम लोग उसको भी ट्रिक से याद करते हैं कि इसमें क्या होता है, विश्व डाक संघ। विश्व डाक संघ, इसको हम लोग ट्रिक से विश्व डाक संघ। फ्रेंड्स, डाकिया क्या होता है कि जब भी डाकघर में कोई भी पार्सल आता है, ठीक है, डाकघर में कोई भी पार्सल आता है तो उसको क्या करता है डाकिया अपने बैग में उठा करके उसको साइकिल ले करके और घर घर जा करके पार्सल, चिट्ठी, पत्री जो भी आया वो पहुंचाने के लिए जाता है। उसमें भी क्या होता है कि गर्मी हो, बरसात हो, ठीक है, या फिर धूप हो, ठंड हो, कभी भी हो, डाकिया निकल जाता है, ठीक है। गर्मी के दिनों में भी डाकिया क्या करता है, खाकी वर्दी पहन के और वो चला जाता है लेटर को देने के लिए या फिर पार्सल को देने के लिए घर घर। उससे क्या होता है कि उसका पूरा शरीर बर्न हो जाता है, मतलब जल जाता है उसका गर्मी की वजह से। तो डाकिया का क्या होता है, बर्न हो जाता है, मतलब स्किन जल जाता है। तो बर्न से क्या हुआ कि विश्व डाक संघ का जो मुख्यालय है वो बर्न में है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। बर्न कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इससे ये बन गया कि इसका जो मुख्यालय डाकिया का, विश्व डाक संघ का, वो स्विट्जरलैंड में बर्न में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बर्न। अब कभी भी इसको हम लोग करेंगे, आगे प्रश्न जब करेंगे तो हमें दिमाग में ये आ जाएगा कि अच्छा, डाकिया धूप में निकलता है तो उसका स्किन बर्न हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला जो है संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ठीक है। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है वो क्या है कि देखिए, इसको हम लोग इससे याद करेंगे कि जिसके पास परमाणु ऊर्जा है अभी के टाइम में, वही पूरे विश्व में विजेता के रूप में है, विजय उसी की मिलेगी। क्योंकि देखिए, अमेरिका के पास था, ठीक है, अमेरिका के पास था परमाणु ऊर्जा, परमाणु बम था, अमेरिका के पास था, परमाणु ऊर्जा था। और उसने क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर डाल दिया। विजय कौन बन गया, बिल्कुल गेम चेंज हो गया, विजय बन गया अमेरिका। तो यहाँ पर विजय से हुआ वियना। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय है वियना, यानी ऑस्ट्रिया में, ठीक है। फ्रेंड्स, अगला जो संगठन है वो है अरब लीग। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर, वो है काहिरा में। इसको हम लोग हीरे से याद करेंगे, क्योंकि देखिए, जिसके पास अरबों रुपया होता है, फ्रेंड्स, जिसके पास अरबों डॉलर या अरबों रुपया होता है उसी के पास हीरे होते हैं। हीरे तो सभी के बस की बात है नहीं। तो यहाँ पे है अरब लीग का जो मुख्यालय है वो है काहिरा। काहिरा, काहिरा, अरब काहिरा, ठीक है, अरबों काहिरा, ठीक है। तो ये हो गया काहिरा। अब ये सब हैं कुछ ऐसे हैं जिनको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में अभी करेंगे और बाद में इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें है यूरोपीय संघ है, ठीक है, यूरोपीय संघ का अभी कर लेंगे और नाटो, ये 2 अभी कर लेंगे। बाकी ओपेक है, ब्रिक्स है, आसियान है, नाफ्टा है, एडीबी बैंक है, G8 है और सार्क है। ये हम लोग बाद में कभी करेंगे दूसरे वीडियो में। अभी हम लोग करते हैं यूरोपीय संघ को कर ले। फ्रेंड्स, यूरोपीय संघ और नाटो को हम लोग एक साथ हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। यूरोपीय संघ यानी EU, यूरोपियन यूनियन, जिसके स्थापना हुआ था 1993 ईस्वी में। कब हुआ था, 1993 में। और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, यानी बेल्जियम में, ठीक है। और नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक गठबंधन,
नाटो का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुआ था 1949 ईस्वी में। कहाँ? इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अब फ्रेंड्स, ये दोनों ही जो हैं यूनियन, वो क्या है कि पश्चिमी देशों के हित के लिए है, यानी यूरोपियन कंट्री के हित के लिए ये दोनों ही यूनियन है। ठीक है, तो समझते हैं इधर यूरोपियन यूनियन में जो सदस्यों की संख्या है वो 28 है। अभी नहीं है 28, अभी 27 ही सदस्य हैं। ब्रिटेन इससे 2020 में निकल गया बाहर। ब्रिटेन क्या कहाँ चला गया? 2020 में बाहर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ 27 संख्या है, इसकी 27 संख्या है। ठीक है, अब यहाँ इसमें है, इसमें सदस्य संख्या है 29। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या है नाटो में 29। इसका यूरोपियन यूनियन का जो उद्देश्य है वो यूरोपीय आर्थिक राजनीतिक हितों के लिए काम करना है। क्या है? यूरोपीय आर्थिक राजनीतिक हितों के लिए काम करना है। और जो नाटो का उद्देश्य है वो है पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में बांधना और यूरोपीय राष्ट्रों को सुरक्षा देना, और जब भी यूरोप पे आक्रमण की स्थिति हो तब अवरोध की भूमिका निभाना। यानी जब भी यूरोप के किसी भी कंट्री में अगर आप आक्रमण की स्थिति हो तो नाटो उसमें अवरोध का भूमिका निभाता है, यानी उनके प्रतिक्रिया स्वरूप ये वहाँ पे कार्रवाई करता है। ठीक है, यहाँ यूरोपीय संघ में क्या है कि यूरोपीय संघ को 2012 में उसे शांति प्रयासों के कारण नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यूरोपियन यूनियन को 2012 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्नों को करते हैं जो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जिनेवा कहाँ है। जिनेवा कहाँ है? ठीक है, जिनेवा आप लोग कमेंट में डालिएगा कहाँ है, किस कंट्री में। तो और इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1951 को हुआ था। कब हुआ था? 1951 को। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में हम लोग पढ़े थे, अभी कुछ टाइम पहले हम लोग पढ़े कि जिनेवा में क्या है? श्रम, ठीक है, व्यापार, मौसम और स्वास्थ्य, इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में यानी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ है? यानी एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, एपेक का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स, एपेक का मुख्यालय है सिंगापुर में। कहाँ है? सिंगापुर में। इसकी स्थापना 1989 में हुआ था। कब? 1989 में। कहाँ पे हुआ था स्थापना? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ठीक है, तो एशिया पैसिफिक यानी एपेक का जो मुख्यालय है वो है सिंगापुर में। ठीक फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। फ्रेंड्स, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अभी हम लोगों ने देखा था कि मौसम का जो है, मौसम से रिलेटेड है, वो कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ है?
जिनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 में। कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ है? UNHCR। UNHCR के मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये भी जिनेवा में है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, 1950 में। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? UNWTO। UNWTO यानी विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है मैड्रिड में। कहाँ है? मैड्रिड में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, अभी हम लोग पढ़े थे स्वास्थ्य, तो अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। ठीक, अगला प्रश्न है टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, यानी टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT का मुख्यालय कहाँ है? गैट का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। ठीक है, कहाँ है? जिनेवा में। इसका थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो इसका क्या है कि 30 अक्टूबर 1947 को 23 देश द्वारा इसका हस्ताक्षर किया गया था, और इसका जो प्रभाव इसका रहा वो 1 जनवरी 1948 को इसका प्रभाव इसका शुरू हुआ। तब से 48 से ये कब हुआ? 47 में इस पे हस्ताक्षर किया था 23 देशों ने, और 1 जनवरी 1948 से ये प्रभाव में आया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, VVI है। ठीक है, क्योंकि ये है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसके पास परमाणु रहेगा वही विजयी होगा। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा और विजयी, जिसके पास परमाणु है वो विजयी है। तो यहाँ पे क्या जिनेवा विजयी वाला इसमें कोई भी अक्षर आ रहा है? नहीं आ रहा है। रोम में आ रहा है? नहीं आ रहा है। ब्रुसेल्स में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यहाँ सही उत्तर है वियना। ठीक है, इसका सही उत्तर है वियना, और इसकी स्थापना हुआ था 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन IOS का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन IOS का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स इसका भी है जिनेवा, ये भी जिनेवा में है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ये हम लोग अभी पढ़े थे नाटो के बारे में। तो इसका फ्रेंड्स नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोपीय यूनियन और नाटो को हम लोगों ने कंपैरिजन करके पढ़ा था कि ये दोनों ही संगठन ऐसे हैं जो यूरोपीय हित और पश्चिमी देशों के हित में कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है UN वुमेन का मुख्यालय कहाँ है? UNW यानी UN वुमेन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में, और ये रिसेंट में इसकी स्थापना की गई है। कब? 2010 में। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA एफ्टा का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। और ये 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1960 में। ठीक है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की स्थापना 1960 में की गई थी। मुख्यालय है जिनेवा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 दिसंबर। ठीक है, कब हुई थी? 24 दिसंबर 1945 को। कब हुई थी? ठीक है, 24 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो हम लोग व्यापार, स्वास्थ्य, श्रम और मौसम से रिलेटेड हम लोग पढ़े थे। तो कहाँ था? जिनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। स्थापना कब हुआ था? 1964 में। ठीक है, कब हुआ था? 1964 में। ठीक है फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी IFAD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IFAD कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष कहाँ है? वो है रोम में। कहाँ है? रोम में। और स्थापना कब हुआ था? 1977 में। रोम कहाँ है? इटली में। इटली की राजधानी रोम। रोम का पोप। ठीक ना, तो ये है कृषि से रिलेटेड है, तो ये है रोम में। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है फिलीपींस में। कहाँ है? इसका मुख्यालय फिलीपींस में। और इसकी स्थापना हुआ कब हुआ? इसकी स्थापना हुआ 8 अगस्त 1967 में। 8 अगस्त 1967 में यानी 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक क्या है? ओपेक। ओपेक कहाँ है? ये स्थापना 1960 में किया गया था। कहाँ है ये? इसका मुख्यालय है कहाँ है? कहाँ है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है वियना में। स्थापना कब किया गया था? 1960 में। ठीक है, हम लोग इससे पहले स्थापना कहाँ किया गया था? तो बगदाद में। बगदाद में। कहाँ? बगदाद कहाँ है? इराक में। ठीक है, इराक में। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? एपेक पढ़े थे। एपेक। ठीक है, एपेक। ये इसका मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय है वियना में। ठीक है, अगला प्रश्न है यूरोपियन कॉमन मार्केट ECM। यूरोपियन कॉमन मार्केट ECM का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है फ्रेंड्स अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लंदन में। कहाँ है? मुख्यालय लंदन में। फ्रेंड्स मुख्यालय ये लंदन क्या है? लंदन है ये बहुत सारे आइलैंड है, ऐसे करके बहुत सारे हैं यहाँ पे।
चारों तरफ से क्या है, इसका घिरा हुआ है समुद्र। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ये लोग क्या किए थे, ये लोग भारत कैसे आए, भारत भी आए समुद्र रास्ते से। ठीक है, कैसे आए, समुद्री रास्ते से। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। और इसकी भी स्थापना हुई थी 24 दिसंबर 1945 ईस्वी को। कब हुई थी, 24 दिसंबर 1945 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ है, पेरिस में। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। ठीक है, कहाँ है, फ्रांस में। ठीक है फ्रेंड्स, पेरिस में एक और है यूनिसेफ की भी, यूनिसेफ का भी मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा में। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल AI का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ है, लंदन में। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, ये है जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा में। रेड क्रॉस, जिनेवा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। फ्रेंड्स, श्रम कहाँ, जेनेवा में। श्रम कहाँ, जेनेवा। व्यापार, जेनेवा। स्वास्थ्य, जेनेवा। ठीक है, मौसम, जेनेवा। अगला प्रश्न है कंज्यूमर्स इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। फ्रेंड्स, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल मुख्यालय है, ये है लंदन में। कहाँ है, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में। कहाँ है, नैरोबी में। ठीक है, ये एकमात्र अफ्रीकन कंट्री को अभी दिखा। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री दिखा इसमें किसी का मुख्यालय में। अगला प्रश्न है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च का मुख्यालय कहाँ है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च का मुख्यालय जिनेवा में। ठीक है, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महिला का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र महिला का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में। IMF भी वाशिंगटन DC में। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा में। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो रोम में है। फ्रेंड्स, कृषि। ठीक है, कृषि और खाद्य, क्योंकि अगर कृषि होगा नहीं तो खाद्यान्न उपलब्ध कैसे होगा, तो कृषि और खाद्य दोनों रोम में है। किसान जब काम करता है तो उसका रोम रोम से पसीना निकलता है। ठीक है, कहाँ, रोम रोम से पसीना निकलता है, बहुत मेहनत करता है वो, तब कहीं जा कर के हमें खाद्यान्न मिलता है। तो ये कहाँ है, रोम में। अगला प्रश्न है अफ्रीकी संघ EU का मुख्यालय कहाँ है, अदीस अबाबा में। कहाँ है, अदीस अबाबा में।
अगला प्रश्न है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन में। कहाँ है? लॉजेन में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC में। ठीक है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। कहाँ है? द हेग में। फ्रेंड्स, भारत भी रहा है इसका संस्थापक सदस्य और 1947 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन का यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना में है। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। ठीक है। भारत भी राष्ट्रमंडल राष्ट्र में आता है। ये राष्ट्रमंडल देश ये होते हैं फ्रेंड्स जहाँ जहाँ औपनिवेशिक शासन रहा है, यानी अंग्रेज़ों का शासन जिस जिस जगह पे रहा है वो सभी राष्ट्रमंडल देशों में आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CNTBT मतलब, ठीक है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। परमाणु से क्या होता है? विजय प्राप्त होती है। इसमें कहीं विजय वाला नहीं आता है। तो कहाँ है? वियना में। ठीक है, वियना में। अगला प्रश्न है यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है। अगला प्रश्न है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। कहाँ है? रोम में है। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई है 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी। फ्रेंड्स, हमेशा ये याद रखना है कि कृषि और खाद्य, ये कृषि खाद्य, अगर ये हमें दिमाग में आ जाएगा कि किसान जो है वो इतना काम करता है, इतना मेहनत करता है कि उसके पसीने से उसका रोम रोम भीग जाता है। ठीक है, वो रोम रोम भीग जाता है। तो रोम में है कृषि और खाद्य। अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू में। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। कहाँ पे? ढाका में, यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। मुख्यालय काठमांडू में। ठीक है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। कहाँ है? द हेग में। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई है 26 जून 1945 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना ही, और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये आज काफ़ी हो गया, इसमें हम लोगों ने लगभग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सारे MCQ कर लिए हैं हम लोग। और इतना ही अगर हम सही से कर ले तो प्रश्न इससे नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।